हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रोज़। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस थोड़ा एडवांस है, इसलिए बहुत कम लोग इसे कॉन्फिडेंटली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक बार क्लियरली समझकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ समझते हैं। एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ समय तक चलता रहा और फिर पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले कंटिन्यू हो रहा था। यानी कि फोकस होता है ड्यूरेशन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। देखिए सिंपल है, पास्ट में दो एक्शन हुए हैं। जो पहला एक्शन है वो कुछ समय तक चलता रहा है, जैसे कि कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ सालों तक या फिर कुछ समय तक वो काम चलता रहा है। उसके बाद जो है सेकेंड एक्शन हुआ है। तो जो ये पहला एक्शन हुआ है कुछ समय तक, कुछ दिनों तक जो चलता रहा है, उस एक्शन को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं 3 महीने से जॉब सर्च कर रही थी जब मुझे फाइनली एक जॉब मिल गई। यहाँ पे जॉब सर्च पहले से चल रहा था, जॉब मिलना बाद में हुआ। और जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रही थी जब लाइट चली गई। पहले वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, फिर उसके बाद जो है लाइट चली गई। तो वो 2 घंटों से जो पढ़ रही थी और जो जॉब सर्च पहले से चल रही थी, इन जैसे एक्शंस को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी पर्सन का नाम या किसी चीज़ का नाम, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगेगा। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। आईएनजी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक्शन पास्ट में कुछ समय तक चल रहा था, कुछ समय तक जो है कंटिन्यूअस में था। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। I had been searching for a job for 3 months before I got one. देखिए सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है had been, फिर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्च, और क्योंकि एक्शन पास्ट में कुछ समय तक कंटिन्यूअस में था इसलिए हमने उसमें आईएनजी ऐड किया और बन गया सर्चिंग। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट फॉर अ जॉब, फिर हमने यूज़ किया है फॉर 3 months। फॉर और सिंस का डिफरेंस हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में सीख लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो फॉर 3 months, यहाँ फॉर इसलिए आया है क्योंकि ये ड्यूरेशन बताता है, कोई स्पेसिफिक डेट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। और लास्ट में आता है बिफोर आई गॉट वन, यानी दूसरा पास्ट एक्शन। I had been searching for a job for 3 months before I got one. यानी कि मैं 3 महीने से जॉब सर्च कर रही थी जब मुझे फाइनली जॉब मिल गई। उसी तरह अगला सेंटेंस देखिए। We had been waiting for half an hour when the bus arrived. यहाँ we सब्जेक्ट है, had been हेल्पिंग वर्ब एंड waiting वर्ब की फर्स्ट फॉर्म wait, ing ऐड हुआ क्योंकि एक्शन कंटिन्यूअस में था। Waiting फॉर हाफ एन आवर, ड्यूरेशन बताता है इसीलिए फॉर यूज़ हुआ है। और व्हेन द बस अराइव्ड दूसरा पास्ट एक्शन है। वी हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन द बस अराइव्ड, मतलब हम आधे घंटे से वेट कर रहे थे जब बस आई। अब ये सेंटेंस देखिए। ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम। सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है हैड बीन, फिर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, और क्योंकि एक्शन पास्ट में कुछ समय तक कंटिन्यूअस में था इसलिए हमने उसमें आईएनजी ऐड किया और बन गया स्टडीइंग। इसके बाद आता है सिंस मॉर्निंग। यहाँ सिंस यूज़ हुआ है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, यानी एक्शन सुबह से शुरू हुआ था। और लास्ट में है व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, यानी दूसरा पास्ट एक्शन। He had been studying since morning when his mother called him. मतलब वो सुबह से पढ़ रहा था जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। नेक्स्ट सेंटेंस। He had been working in that company since 2019 before he resigned. यहाँ ही सब्जेक्ट है,
हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग वर्ब प्लस आईएनजी है क्योंकि एक्शन कंटिन्यूस में था। सिंस 2019 एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है इसलिए सिंस यूज़ हुआ है। और बिफोर ही रिजाइंड दूसरा पास्ट एक्शन है। ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2019 बिफोर ही रिजाइंड, मतलब वो 2019 से उस कंपनी में काम कर रहा था जब उसने रिज़ाइन किया। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड बीन के बीच में नॉट ऐड होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। एग्जाम्पल्स, आई हैड नॉट बीन सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 3 months व्हेन आई रिसीव्ड द कॉल। यहाँ आई सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, सर्चिंग वर्ब प्लस आईएनजी है क्योंकि एक्शन कंटिन्यूस में था। फॉर 3 months ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर यूज़ हुआ। देन व्हेन आई रिसीव्ड द कॉल दूसरा पास्ट एक्शन, मतलब मैं 3 महीने से जॉब सर्च नहीं कर रही थी जब मुझे कॉल आया। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन द बस अराइव्ड। यहाँ भी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ नॉट ऐड हुआ है। फॉर हाफ एन आवर ड्यूरेशन है और व्हेन द बस अराइव्ड सेकेंड पास्ट एक्शन है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2019 व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड। यहाँ ड्यूरेशन बताने के लिए सिंस का यूज़ हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है क्लियर 2019, इसीलिए सिंस 2019 और व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड सेकेंड पास्ट इवेंट है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमें हैड बीन के बीच में बस नॉट ऐड करना होता है, बाकी का रूल जो है वो सेम ही रहता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, जैसे कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हैड सेंटेंस के बिगनिंग में आ जाता है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। एग्जाम्पल, हैड यू बीन सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 3 months व्हेन यू गॉट द इंटरव्यू। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड बिगनिंग में आया है क्योंकि ये क्वेश्चन है। सर्चिंग वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है क्योंकि एक्शन कंटिन्यूस में था। फॉर 3 months ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर यूज़ हुआ है और व्हेन यू गॉट द इंटरव्यू सेकेंड पास्ट एक्शन है। सो हैड यू बीन सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 3 months व्हेन यू गॉट द इंटरव्यू, मतलब क्या तुम 3 महीनों से जॉब सर्च कर रहे थे जब तुम्हें इंटरव्यू मिला। नेक्स्ट, हैड यू बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन द बस अराइव्ड। यहाँ भी देखिए फॉर जो है ड्यूरेशन बताने के लिए यूज़ हुआ है, उसके बाद जो है व्हेन द बस अराइव्ड ये दूसरा पास्ट एक्शन है। Had you been waiting for half an hour when the bus arrived? Had he been working in that company since 2019 before he resigned? यहाँ ड्यूरेशन बताने के लिए since का यूज़ हुआ है क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें बस हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। अब WH क्वेश्चंस देखते हैं। WH क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन एक्सेट्रा। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे WH वर्ड सबसे पहले आता है, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सर्चिंग फॉर ए जॉब बिफोर यू गॉट वन। यहाँ हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन पूछने के लिए यूज़ हुआ है। बिफोर यू गॉट वन सेकेंड पास्ट एक्शन है, यानी कि तुम कितने टाइम से जॉब सर्च कर रहे थे जब तुम्हें जॉब मिली। उसी तरह हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग व्हेन द बस अराइव्ड। सिंस व्हेन हैड ही बीन वर्किंग इन दैट कंपनी बिफोर ही रिजाइंड। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई एक्शन कुछ समय तक चलता रहा था और फिर कोई दूसरा पास्ट एक्शन हुआ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए।